कलयुग में भी मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी ही क्यों रखे जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के मंदिरों में अधिकांशतः ब्राह्मण पुजारी ही क्यों होते हैं? क्या यह परंपरा जाति आधारित है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण छिपा है? आइए कलयुग के इस युग में इस प्राचीन परंपरा का गूढ़ रहस्य समझते हैं, धर्म ग्रंथों के साक्ष्य और पौराणिक घटनाओं के साथ। सनातन धर्म में वेद, पुराण, उपनिषद इन सब का अध्ययन और अनुष्ठान ब्राह्मणों का कर्तव्य माना गया है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्मा को जानने वाला। वे वही हैं जिन्होंने तपस्या, संयम और अध्ययन के बल पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और भगवान की भक्ति में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। रामायण में महर्षि वशिष्ठ और महाभारत में द्रोणाचार्य दोनों ब्राह्मण कुल के थे और उन्होंने ही राजाओं को धर्म का मार्ग दिखाया। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूजा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान योग्य ब्राह्मणों के बिना अधूरे माने जाते थे। कलयुग में धर्म का क्षय होने लगा, श्रद्धा में कमी आने लगी। ऐसे में सनातन परंपराओं को टिकाए रखने का कार्य भी ब्राह्मणों के कंधों पर आया। मंदिरों में पूजा पाठ, मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक और वैदिक मंत्रोच्चारण ये सब वे ही विधि पूर्वक कर सकते हैं जिन्होंने इसका विधिवत अध्ययन और दीक्षा ली हो। आज भी जब कोई मूर्ति स्थापित की जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विधि से कराई जाती है। इसके लिए विशेष रूप से ब्राह्मण पुजारियों को ही बुलाया जाता है, क्योंकि वे ही वैदिक संस्कारों और मंत्रों के ज्ञाता होते हैं। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में सेवा करने वाले सेवकों को पुजारी ब्राह्मण कहा जाता है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस सेवा को निभा रहे हैं। एक गहरा धार्मिक अनुशासन और संस्कार उनके जीवन में समाहित है। दक्षिण भारत में आगम शास्त्र के अनुसार पूजा होती है, जिसे ब्राह्मण पुजारी पीढ़ियों से निभा रहे हैं। इन पुजारियों की पूजा विधि किसी मशीनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का माध्यम है। शिष्य: गुरुदेव, क्या कोई गैर ब्राह्मण व्यक्ति भी पूजा कर सकता है? गुरु: बिल्कुल कर सकता है, यदि वह विधि, मंत्र और नियमों को पूरी श्रद्धा और समर्पण से सीख ले। लेकिन इसमें हंस और बगुला का उदाहरण ही होगा, क्योंकि सामान्यतः ब्राह्मणों को बचपन से ही इसका प्रशिक्षण, संस्कार और अनुशासन मिलता है, जिससे वे इस कार्य में दक्ष होते हैं। तो आइए जानते हैं मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी क्यों नियुक्त किए जाते हैं। पहला, वेद और मंत्रों का ज्ञान बचपन से प्राप्त करते हैं। दूसरा, ब्रह्मचर्य, संयम और शुद्ध आचरण का पालन करते हैं। तीसरा, यज्ञ, हवन, प्राण प्रतिष्ठा आदि वैदिक विधियों में पारंगत होते हैं। चौथा, यह कार्य उन्हें केवल नौकरी नहीं, धर्म सेवा के रूप में सौंपा जाता है। पांचवा, उनको बचपन से ही भगवत भक्ति के संस्कार दिए जाते हैं। कलयुग में अब भक्त में भी गैर ब्राह्मणवाद को लालच आ चुका है। उनको यह नहीं मालूम कि सुई और तलवार का काम अलग अलग होता है। फिर भी ब्राह्मण पुजारी उस परंपरा को थामे हुए हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। उनका मंत्रोच्चार, पूजा विधि और धर्म में निष्ठा हमें बताती है मंदिर केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं, वह एक जीवंत शक्ति केंद्र है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, वह एक जिम्मेदारी है, ज्ञान की, शुद्धता की और भक्ति की। मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी केवल पूजा नहीं करते, वे हमें धर्म की उस डोर से जोड़े रहते हैं जो युगों से हमें सनातन बनाए हुए है। धर्म को जाने, परंपराओं को समझें, क्योंकि यही हमारी पहचान है।
अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।